हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ में आज का टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। इससे पहले लेक्चर्स में हमने देखा ऑर्डिनरी बिल्स, मनी बिल्स और फाइनेंस बिल्स को कैसे पास किया जाता है। आइए अब देखते हैं कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स को पास किया जाता है। अगर आपने ऑर्डिनरी बिल्स, मनी बिल्स या फाइनेंस बिल्स वाली लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो इट इज़ रिक्वेस्टेड कि आप एक बार उनको देख लें ताकि कंटिन्यूटी में ये टॉपिक आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आ सके। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का प्रोसीजर ना तो ब्रिटेन की तरह इजी है और ना ही यूएसए की तरह डिफ़िकल्ट है। इन अदर वर्ड्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नीदर फ्लेक्सिबल नॉर रिजिड बट अ सिंथेसिस ऑफ बोथ। आर्टिकल 368 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन या पार्ट 20 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर। यहाँ पे ये फैक्ट जान लें कि केशवानंदन भारती केस ऑफ 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के उन प्रोविजंस को अमेंड नहीं कर सकती है जो कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से डील करते हैं। क्या था केशवानंदन भारती केस, ये हमने डिटेल में सेपरेट वीडियो में कवर किया हुआ है। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो इट इज़ रिक्वेस्टेड कि आप उसको देख लें। आइए अब जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को पास किए जाने के क्या प्रोसीजर हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए बिल किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर्स में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस नहीं हो सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल एक मिनिस्टर या प्राइवेट मेंबर कोई भी इंट्रोड्यूस कर सकता है और इसके लिए कोई भी प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट नहीं रिक्वायर्ड है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को पास किए जाने के लिए हर हाउस को स्पेशल मेजॉरिटी से पास करने की ज़रूरत होती है। ऐसे बिल को दोनों हाउसेस को सेपरेटली पास करना होता है और कभी कोई डिसएग्रीमेंट हो जाता है दोनों हाउसेस के बीच में तो यहाँ पर जॉइंट सिटिंग करने का कोई भी प्रोविजंस नहीं दिया गया है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कोई फेडरल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर रहा है तो ऐसे में रैटिफिकेशन ऑफ द हाफ ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट्स इज रिक्वायर्ड बाय सिंपल मेजॉरिटी। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को जब प्रेसिडेंट की मंजूरी के लिए भेजा जाता है तब प्रेसिडेंट के पास बहुत ही लिमिटेड पावर्स होती हैं। प्रेसिडेंट ऐसे बिल को विदहोल्ड भी नहीं कर सकते हैं और ना ही उसको रिकंसिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट के लिए रिटर्न कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को प्रेसिडेंट को मंजूरी देनी ही पड़ती है। ये प्रोविज़न 24th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971 से जोड़ा गया था, जिसमें कहा गया था कि प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को मंजूरी देनी कंपलसरी है। आइए अब जानते हैं कितने टाइप्स की अमेंडमेंट्स होती हैं। आर्टिकल 368 के हिसाब से दो ही टाइप की अमेंडमेंट्स होती हैं। पहली कैटेगरी तो वो है जिसमें स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट की ज़रूरत होती है और दूसरी कैटेगरी वो होती है जिसमें हाफ ऑफ द लेजिस्लेचर की रैटिफिकेशन भी ज़रूरी होती है। इसके अलावा एक थर्ड कैटेगरी भी होती है जिसमें अमेंडमेंट सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट से पास कर दी जाती हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि इन टाइप की अमेंडमेंट्स को अमेंडमेंट्स नहीं कहा जाता है फॉर द पर्पसेस ऑफ आर्टिकल 368। कहने का मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन को तीन तरीके से अमेंड किया जा सकता है। पहला है कि अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजॉरिटी, लेकिन ये 368 के हिसाब से अमेंडमेंट नहीं कंसिडर होती है। दूसरी कैटेगरी होती है अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट और तीसरी कैटेगरी होती है अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट प्लस रेटिफिकेशन ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स। आइए अब समझते हैं स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट से कौन कौन सी अमेंडमेंट्स की जा सकती हैं। यहाँ पे ध्यान रख लें कि ये अमेंडमेंट्स आउटसाइड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 368 हैं और ये अमेंडमेंट्स हैं जैसे एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, ऑल्ट्रेशन ऑफ देयर बाउंड्रीज नेम्स, स्टेट्स की लेजिस्लेटिव काउंसिल्स क्रिएट करना या फिर एबॉलिश करना, सेकेंड शेड्यूल की अमेंडमेंट्स, कोरम इन द पार्लियामेंट, सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द पार्लियामेंट, rules of procedure in the parliament, privileges of the parliament and its members, use of English language in parliament, number of judges in the Supreme Court, conferment of more jurisdiction to the Supreme Court, use of official languages, citizenship, elections to parliament, delimitation of constituencies, union territories, फिफ्थ शेड्यूल एंड सिक्स शेड्यूल, इन सभी टाइप की अमेंडमेंट्स को सिंपल मेजॉरिटी से पास किया जा सकता है और ये अमेंडमेंट्स आउटसाइड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 368 होती हैं।
आइए अब जानते हैं सेकेंड कैटेगरी ऑफ अमेंडमेंट्स जो होती हैं अंडर आर्टिकल 368, और वो हैं बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट का मतलब है मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस प्लस मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे लोकसभा में 545 सीट्स हैं और मेंबर जो प्रेजेंट हैं वो हैं 450। तब स्पेशल मेजॉरिटी बनेगी 272 से ज़्यादा वोट मिलने ज़रूरी हैं एज़ पर फर्स्ट कंडीशन, और 450 का 2/3 यानी कि 300 से ज़्यादा मिलने ज़रूरी हैं एज़ पर द सेकंड कंडीशन। स्पेशल मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट होती है फॉर अमेंडमेंट्स टू फंडामेंटल राइट्स, टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, या कोई भी ऐसा प्रोविज़न जो कि फर्स्ट और थर्ड कैटेगरी में नहीं फॉल करता है। फर्स्ट कैटेगरी वो सिंपल मेजॉरिटी वाली, और थर्ड कैटेगरी जिसमें स्टेट का रेटिफिकेशन जरूरी होता है। अब देखते हैं थर्ड कैटेगरी ऑफ अमेंडमेंट बिल्स जिनमें स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड कंसेंट ऑफ स्टेट्स जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन के वो प्रोविजंस जो कि फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड हैं उनमें अमेंडमेंट करने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट चाहिए प्लस कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर चाहिए बाय अ सिंपल मेजॉरिटी। जैसे ही हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर अपनी कंसेंट देते हैं तो बाकियों ने कंसेंट दी है या नहीं दी है वो मैटर नहीं करता है, और इस फॉर्मेलिटी को कंप्लीट समझा जाता है। यहाँ पे ये बात भी जान लें कि स्टेट लेजिस्लेचर को कंसेंट देने की कोई भी टाइम लिमिट फिक्स नहीं है। इस तरीके से किए जाने वाली अमेंडमेंट्स हैं इलेक्शंस टू द प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से रिलेटेड अमेंडमेंट्स, distribution of legislative powers between union and states, goods and services tax council, 7 schedule के items, representation of the states in parliament, power of parliament to amend the constitution and its procedure, यानी कि 368 आर्टिकल को इट्सेल्फ ही अगर अमेंड किया जाए तो वो भी इसी कैटेगरी में फॉल करता है। तो दोस्तों ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़ें जहाँ की हम फ्री PDF और फ्री क्वेश्चन बैंक देते हैं। थैंक यू।